जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार शेयर करते रहेंगे, फिर हम लोग शुरू करेंगे। विकास यादव, जय श्री राम भैया, शेयर करते रहेंगे फिर शुरू करते हैं। आवाज़ आ रही होगी तो बताएंगे। जय श्री राधे भैया। ओके, शेयर कर दीजिए, अभी लोग जुड़े नहीं हैं, जैसे जुड़ते हैं तो शुरू करते हैं। मेरा भी मन दिन में आने का था लाइव, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया था उस टाइम तक। नहीं तो मैं लाइव जरूर आता, और उस टाइम पे बहुत जोश भी था लाइव आने का। अभी जोश थोड़ा ढीला हो गया क्योंकि शाम हो गई, इसको भी टाइम दिया। क्या भर्ती दोबारा 460 की तरफ राह पर होगी? आप ये मैंने तुरंत बताई। देखिए 12/460 की राह पर मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा मैटर चल रहा है अभी हाई कोर्ट में। अभी तक हमारे मैटर में क्या चल रहा था, आप इसको समझिए। अभी तक हमारा जो मैटर चल रहा था उसमें जैसे एक ट्रेन होती है, ट्रेन में कई तरह के डब्बे होते हैं। स्लीपर होता है, चेयर कार होता है, थर्ड एसी होता है, सेकंड एसी होता है, फर्स्ट एसी होता है, एंड देन सो एंड सो ऑन, जनरल भी होता है ना। तो उसमें क्या था होता है कि सभी की सभी बोगीज को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद उसमें एक ट्रेन में अटैच किया जाता है, एक इंजन के पीछे एक ट्रेन बनाई जाती है। ट्रेन बनाने के बाद वो चलती है पटरी पे, ठीक है। तो अपने केस में अभी तक यही हो रहा था कि इस बोगी को पकड़ो, इस बोगी को लेके आओ, इस बोगी को यहाँ पे लगाना है, इसको यहाँ करना है, वो करना है। लेकिन अभी आपकी ट्रेन चलने को तैयार हो गई है। अभी आपकी जो ट्रेन है वो चलने को तैयार हो गई है। मैं अभी ज्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगा, ऑफिस में एक्चुअली इधर उधर लोग काम कर रहे होते हैं। तो वो आपकी ट्रेन जो है 6800 की, या फिर आपके केस की 1356 की, पटरी पे चलने को रेडी हो गई है। आवाज आवाज नहीं आ रही है? एक सेकेंड। अभी आवाज आ रही है? बताएंगे एक बार। तो जो आपकी ट्रेन है जो प्रिपेयर हुई चलने के लिए, वो अब ऑन द ट्रैक आ गई है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो भी कोर्ट में लड़ रहे थे, हम लोग कुछ लोग जो भी अराजक तत्व, जो कल मैंने वीडियो बनाया था, उन सब चीज़ों को आपने देखा ही होगा। देखने के बाद अभी प्रॉब्लम ये होती है कि आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, तो प्रॉब्लम अभी मैं आज शुरू करूँगा कोर्ट से कि आज क्या हुआ कोर्ट में, और अभी और हम लोगों को क्या करना है, इन सब पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज कोर्ट में जैसे ही हमारे केस का नंबर आया 11:15 बजे, संदीप सर जो हैं हमारे, संदीप दीक्षित जी, वो खड़े हुए, उन्होंने बहस को शुरू किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि देखिए सर, ये जो मैटर है काफ़ी लेंदी मैटर हो चुका है, इसमें ये समझ में नहीं आता कि कौन किधर से है, कौन क्या करना चाह रहा है। कभी महेंद्रपाल पे दो लोग और खड़े हो जाते हैं कि हम भी महेंद्रपाल पे हैं, कभी कोई कहीं से खड़ा हो जाता है, कोई कहीं से खड़ा हो जाता है। तो इसके लिए जो कैटेगरी की बात की गई थी, इसको मैटर को कैटेगरी वाइज सुना जाए तो आसानी होगी, कोई किसी को टोकेगा भी नहीं, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह की बहस शुरू करी
बहस शुरू करने के बाद उन्होंने आगे की बातों को रखा कि जो 6800 स्टूडेंट्स हैं दे आर एक्चुअली लीगल। पूरी मेरिट पे बहस की थी उन्होंने। दे आर एक्चुअली लीगल, उनको मेरिट इसमें लिस्ट में होना चाहिए, दे नीड टू बी सिलेक्टेड। और इसको कैटेगरी में जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो करके उसको कैटेगरी वाइज सुन लिया जाए, मैटर को खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ऐसे पैदा हो रही है। 13,156 एक तरफ है, भारती पटेल एक तरफ है, और ये जनरल वाली पिटिशंस हैं, रॉबिन सिंह एंड ऑल, ये एक तरफ है। तो इन सबको अलग अलग एक कैटेगरी में, आप एक कैटेगरी को पिक कर लीजिए, उसको हम लोग सुन लेते हैं, फिर दूसरी कैटेगरी को पिक कर लीजिए, हम आसानी हो जाएगी, केस भी खत्म हो जाएगा। नहीं तो ऐसे कि मेरे में काउंटर नहीं आया, उसके में काउंटर नहीं आया, पिछले 2 साल से यही चल रहा है, इसमें काउंटर नहीं आ रहा, उसमें काउंटर नहीं आ रहा, इसमें रिजॉइंडर लगना है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ। तो जब उन्होंने ये बोला तो जज साहब भी सहमत हुए इन सब चीज़ों से। जज साहब ने बोला कि ठीक है, आपकी बात सही है, चलिए आज से ही शुरू करते हैं इस मैटर को सुनना। जब जज साहब ने ये बोला कि आज से ही शुरू करते हैं, तो इतने में अमरेंद्र त्रिपाठी जी खड़े हुए और उन्होंने बोला कि जो मेरी पिटिशंस हैं, 3 पिटिशन उन्होंने बताई कि ये 3 पिटिशन इसमें प्रिंट होके नहीं आई हैं, दे नीड टू बी प्रिंटेड। आज की और दूसरी चीज़ ये है कि जो हम लोगों की पिटिशन थी मोहिनी तिवारी, उस पर अभी तक काउंटर नहीं आया है सरकार की तरफ से, ठीक है। तो इस पर सरकार ने उनसे जवाब लिया, जो सरकार के वकील थे, उनको बोला देखिए भसीन साहब, आप तो कुछ बोलते नहीं हैं कोर्ट में, और आप क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसको स्पष्ट कीजिए। ये जो ट्रेन है 69,000 की, इसमें 6800 का डब्बा आपको जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, आप स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो जब उनसे ये बोला गया तो भसीन साहब ने बोला सर हम लोग चाहते हैं कि इन 6800 को उसमें ऐड किया जाए, इन 6800 को उसमें ऐड किया जाए, और जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जाए। तो उन्होंने बोला वाह भसीन जी, क्या चाहते हो आप, मतलब मैं कुछ लिख दूं ऐसा और आप लोग ये चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोल दे कि सिंगल बेंच के जज ने ये बोला था, और आप मेरी मेरी फजीयत करा दो सुप्रीम कोर्ट में जाकर। तो इस पर फिर रही बात तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए सर, मैं आपको बता दूं, जो इनका काउंटर की बात हो रही है, काउंटर हमारे पास आ गया था, काउंटर ये उन्होंने हाथ में था उनके में, उन्होंने बताया कि काउंटर मेरे पास रेडी है। मैंने आज सुबह इसको पढ़ा है, काउंटर को पढ़ने पर मुझे पता चला कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल मिस्टेक्स, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो वो अभी मैं सही करा देता हूं, 2 दिन में फाइल कर दूंगा दोबारा से। उन्होंने ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, अब मिस्टेक है तो आप फाइल कर दीजिए 17 तारीख को मंडे में। उन्होंने कहा ठीक है, मंडे में हम लोग फाइल कर देते हैं। जब उन्होंने मंडे में फाइल करने के लिए बोला, इस पर हमारे जो आज हम लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट से हमारे जो डिवीजन बेंच में हमारे पिटीशन में थे वकील साहब, उनको बुलाया हुआ था। तो उन्होंने खड़े होकर बोला कि देखिए सर, जो ये मोहिनी तिवारी है, मोहिनी तिवारी में हम लोगों को पार्टी बनाया गया है, हम लोगों का हित प्रभावित हो रहा है, तो हम लोगों को भी सुना जाना चाहिए उस मैटर पे, और हम लोग अपनी बात रखें वहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका हित प्रभावित हो रहा है तो आप उसमें आइए, आप अपना काउंटर फाइल कीजिए और उसमें अपना पक्ष रखिए। ये उन्होंने उस पर बोला। इस पे इतनी सारी बातें होने के बाद करीब 15 मिनट तक ये कंट्रोवर्सी चलती रही। 15 मिनट के चलने के बाद आपके ये इनको पूछा गया, डॉक्टर साहब को, उनको डॉक्टर साहब को पूछा उन्होंने कि डॉक्टर साहब एलपी मिश्रा जी को कि आप किधर से हैं, कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला सर मेरी इंटरवीन फाइल है इसमें, मैं इम्प्लीमेंट पे हूँ और मैं 6800 वालों की तरफ से हूँ, लेकिन इसमें
जो 6800 वाले हैं, इसमें 69,000 के एक्सेस में भर्ती नहीं की जा सकती है, और तो सुपर न्यूमेरिक एंड ऑल की बात ही नहीं बनती है। लेकिन इनको एडजस्ट होना चाहिए 6800 को, इस तरह की बातें उन्होंने रखी। ओवरऑल शुरुआत संदीप दीक्षित जी ने की थी। संदीप दीक्षित जी ने शुरुआत करते हुए करीब आधे टाइम तक उन्होंने ही बहस की। अगर संदीप दीक्षित जी बहस नहीं करते हैं इस मैटर में, आज नहीं कर रहे होते, तो शायद 5 मिनट में ही आज की डेट खत्म हो चुकी होती। कौन क्या कह रहा है, देखिए अभी मेरे पास आए थे मैसेज के, ये बोला गया, एक बंदे ने, किसी ने तथा मुझे बताया कि एक लड़का है कोई, पता नहीं क्या, रंजीत यादव शायद, हाँ रंजीत यादव है कोई, तो वो ये बोल रहा है लाइव में कि उन्होंने कल पोस्ट डाला था कि काउंटर हो गया है। तो आप मेरी पोस्ट को एक बार दोबारा से पढ़ें। उस पर मैंने ये लिखा था कि काउंटर आ गया है और ऑन द डेस्क फाइल किया जाएगा। आप मेरी बातों में कभी झूठ नहीं पाएंगे, यही है हमारे पास, इसके अलावा है नहीं हमारे पास कुछ भी। सच बोलते हैं, सच के अलावा हम नहीं बोल सकते कुछ। झूठ आप लोग वो बोलते हो। अभी आपने बोला था कि प्रपोजल, 2 दिन पहले का पोस्ट है कि प्रपोजल फाइल दिया जाएगा, तभी दे दिया जाएगा कोर्ट में। कितने प्रपोजल आ गए आपको पता चल गया होगा। खैर उन सब बातों पर नहीं जाएंगे। देखिए झूठ और सच में यही फर्क होता है। 5 तारीख को आपको नियुक्ति पत्र मिलना था, 5 तारीख को आपको नियुक्ति पत्र मिल गया, सीएम से मुलाकात हो गई, टेबल पे फाइल रखी थी। एक और नई चीज कल निकल के आई शाम को कि राकेश चौधरी जी फुल पेड नहीं है। राकेश चौधरी के नाम पे अंशुमान से 30,000 रुपये लिए गए कि वो फुल पेड नहीं है, उनको पैसा देना है। तो उनसे वो फुल पेड नहीं है, आप ये भी समझ लीजिए। एलपी मिश्रा जी फुल पेड हैं या नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। जहां तक मुझे पता चला 4 डेट के लिए हायर किए गए। ठीक है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोर्ट में 3 तरह के लोग हैं। एक है भारती पटेल। भारती पटेल का कहना है कि अगर भर्ती 69,000 के ऊपर हो रही है तो हम लोगों को भी कंसीडर किया जाना चाहिए, या फिर हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए इसमें पार्टिसिपेट करने का, और ये 6800 को क्वैश होना चाहिए, क्योंकि ये 69,000 के ऊपर हो रही है। 69,000 के ऊपर ही भर्ती नहीं हो सकती, उनका ये कहना है। मतलब 6800 पे वॉर कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। दूसरे तरह के जो लोग हैं वो है मोहिनी तिवारी एंड रोबिन सिंह। उनका ये कहना है, रोबिन सिंह का एंड मोहिनी तिवारी का, कि जो 6800 हो रही है ये एकदम इनवैलिड है। ये वो लोग हैं जो 90 से 97 के बीच में नंबर लेकर आए थे, इनको ट्रीट ही नहीं किया जाना चाहिए, ये एकदम गलत लिस्ट है। वो भी 6800 को टारगेट कर रहे हैं। 6800 के दुश्मन को समझिए। पहली भारती पटेल 6800 को नहीं होने देना चाह रही है। दूसरे हैं रोबिन सिंह एंड मोहिनी तिवारी, वो 6800 को नहीं होने देना चाह रहे। आज एक और नई चीज निकल के आई कोर्ट के अंदर, वो ये थी, सारी बहस चल रही थी उसमें ज्योति सिक्का जी एडवोकेट हैं जो अचयनितों की तरफ से काउंसिल खड़ी थी आज। उन्होंने खड़े होकर कोर्ट को बताया कि जनवरी में 13,156 पर एक अमेंडमेंट फाइल हुआ था, और उस अमेंडमेंट को हम चाहते हैं कि ऑन रिकॉर्ड लाया जाए, उस पर बहस की जाए। उनका ये कहना था। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने एकदम क्लियर कट अपोज किया, ये 5 जनवरी का जो जियो है वो क्वैश होना चाहिए उस अमेंडमेंट के आधार पर। ये भर्ती 6800 की नहीं होनी चाहिए, हमारे पद एक्स्ट्रा है, वो हमें मिलने चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये जो अमेंडमेंट जिसकी बात की गई है, या सप्लीमेंट्री कह सकते हो इसको, एक ही बात होती है। तो ये आपकी भर्ती के कोई मिस्टर विजय यादव हैं, विजय प्रताप यादव नाम है उनका पूरा। उन्होंने फाइल किया था 31 जनवरी को, कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड आया था, 13,156 पे फाइल किया है उन्होंने बोला है उस अपने सप्लीमेंट्री में कि 5 जनवरी का लिस्ट या फिर जियो क्वैश होना चाहिए, और इसको क्वैश करने के बाद 15,961 ऐसी कुछ सीटें मांगी हैं उन्होंने, उतनी सीटें हमें मिलनी चाहिए। धरने हुए कई सारे, धरने के दौरान हमें बताया गया कि सप्लीमेंट्री वापस ले ली गई है, लेकिन वो सप्लीमेंट्री वापस नहीं ली गई। अगर वो सप्लीमेंट्री वापस ले ली जाती, आपको क्या दिक्कत हो रही है सप्लीमेंट्री को वापस होने की? आप 6800 में चयनित नहीं है,
क्या आप 6800 नहीं चाहते हैं? फिर आपने सप्लीमेंट्री डाली क्यों? चलो गलती मान ली, गलती हो गई होगी, ना समझी में हो गई होती, बचपन की गलतियां भी होती हैं कुछ, तो आपसे हो गई। अभी आपको जिस एडवोकेट को आपने हायर किया था उस टाइम पे, उस एडवोकेट जिसने सप्लीमेंट्री फाइल की, उसको खड़ा करके उसको वापस ले लीजिए, सिंपल सी बात है। आप 6800 के लिए क्यों खराब बीज बो रहे हो? तो मतलब दो तो आपके दुश्मन पहले से हैं, तीसरे दुश्मन ये आ गए भाई साहब वहां पर। ये भी 6800 के जियो को क्वेस करने की बात कर रहे हैं। अभी मुझे किसी ने एक पोस्ट शेयर किया था, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो सप्लीमेंट्री पे इतना उधम मचाया जा रहा है, वो तो हम सरकार के एक काउंटर पे ही खत्म करा देंगे कि सरकार बोल रही है 6800 ही सीटें वैलिड। भाई हमें उस कंट्रोवर्सी में क्यों पड़ना है? आपने फाइल किया, उसको वापस लीजिए, हमें इस पे बहस ही नहीं करानी। क्यों बहस कराएंगे हम इस पे? आप यहाँ पे लीगलिटी समझ रहे हैं इस केस की क्या है? आपके दुश्मन एक नहीं है, अनेक है, और लड़ने वाले तुम अकेले हो। अकेले संदीप दीक्षित जी बेचारे लड़ रहे हैं सबसे, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, एचएन सिंह, और क्या नाम इनका अभी जो आए थे, सुदीप सेठ जी, ज्योति सिक्का जी, ये सब चढ़ के आपके ऊपर बैठे हुए हैं, और सब के सब 5 जनवरी का जियो क्वेस करने की बात कर रहे हैं। उसमें आपने 1356 शामिल किया, 1356 भी अब जियो क्वेस करने की बात कर रहा है। मतलब 6800 की लिस्ट न आप चाह रहे हो, न जनरल चाह रहा है, ना ही भारती पटेल चाह रही, कोई चाह ही नहीं रहा है। सब के सब उसको बहस करने, खत्म करने की बात कर रहे हैं, फिनिश करने की बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो पिटिशंस हैं, मतलब हमारा केस कहाँ खड़ा हुआ है। ओवरऑल आज की सुनवाई का अगर मैं सार बताऊं तो सार ये है कि हमारा केस अब तक जो इधर उधर भटक रहा था कि इस पे काउंटर नहीं आया, उस पे काउंटर नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उन सब पे विराम लगाते हुए आज साहब ने बोला कि आज से ही हम लोग बहस चालू कर देते हैं इस पे। तो कुछ अड़चने पैदा हुई जो अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने पैदा की, जो आज से शुरू नहीं होने दिया उसको। तो 19 तारीख से वो शुरू हो जाएगा। अब वो लगातार केस सुना जाएगा, हो सकता है डेली बेसिस पे सुना जाए या फिर 1-2 दिन छोड़ के सुना जाए, और उस केस को खत्म किया जाएगा। कोशिश हमारी यही है कि अक्टूबर के मंथ में ये केस खत्म हो जाए। यही मैंने आपको पिछले लाइव में भी बताया था। झूठ मैं परोस नहीं सकता हूं किसी के सामने, जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ क्रिटिकलिटी ऐसी होती है केसेस की कि आपको उनको बहुत बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है, बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग इन सब चीज़ों को समझते हैं। 97 वाला जो मैटर था, कट ऑफ वाला, 60-65 वाला, वो भी मैटर लंबा चला था, लेकिन एक बार जब बहस, फाइनल बहस की तरफ मुद्दा मुड़ गया था, लगातार बहस हुई, केस खत्म हो गया था फटाक से। तो हमारे में भी अब वहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, कट ऑफ चेंज हो गया है तो सिक्का का कोई मतलब नहीं। देखिए, कट ऑफ चेंज हो गया है, आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है? प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि कोई अचयनित जो बच्चा है वो इस बात को बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बोल सकता है, उसका राइट है। आप चयनित होकर इस बात को बोल रहे हैं कि मुझे 6800 नहीं चाहिए, आई एम द सिलेक्टेड पर्सन इन 6800 बट आई एम नॉट नीडेड 6800, आई नीड 1591 961। एक अचयनित इस बात को बोल रहा है। प्रॉब्लम इस चीज की है, हित प्रभावित आपका हो रहा है, आप ही इस बात को बोल रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है इस केस में। आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मतलब झूठ लगातार क्यों बोला जा रहा है? आपको सबको ये बोला गया कि वो अमेंडमेंट वापस हो गया, सप्लीमेंट्री वापस हो चुकी है, लेकिन वो सप्लीमेंट्री वापस नहीं हुई, वो आज सबने देख लिया। आप क्यों नहीं वापस करवा रहे उसको? क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है? अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप 6800 को धोखे में, आप अपने घर से पैसा लगाइए, लड़िए केस। 6800 वालों से 6800 क्वेस करने के लिए लड़ क्यों रहे हो आप? ठीक है, ये तो हो गई ये बातें। देखिए, मैं ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अमेंडमेंट अभी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट, मैं आपको बताता हूँ। एक है भारती पटेल को फिनिश होना चाहिए, दूसरा है अमेंडमेंट वापस होना चाहिए, ठीक है, और तीसरा जो है जनरल का जो पिटिशंस हैं उस पर हम लोग बहस कर लेंगे।
प्रवीण मुजफ्फरनगर, वीरेंद्र यादव उर्फ वीर का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो धरने में क्या करता है? शायद मुझे लग रहा है आपको जानकारी पूरी नहीं है, शायद उनका सिलेक्शन हो रखा है या फिर नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। मैं इन सब चीज़ों में हर किसी का नहीं चेक कर सकता, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि हो रखा है। तो कहने का मतलब ये है, आज संदीप दीक्षित जी जो थे, संदीप दीक्षित जी आधे टाइम तक बहस किए। उसके बाद सब जो मेन बहस का मुद्दा रहा वो सिक्का का रहा, ज्योति सिक्का का, सरकार की तरफ से, और जो मोहिनी तिवारी के जो थे उनकी तरफ पूरा मुड़ा रहा केस। हमारी तरफ आया ही नहीं पाया सही तरीके से, क्योंकि वहाँ पे काउंटर और रिजेंडर अभी तक ख़त्म ही नहीं हो पाए थे। लेकिन 19 तारीख से यह है कि केस शुरू हो जाएगा। जब दीक्षित साहब ने बहस की, दीक्षित साहब ने बोला कि ये सब इस तरीके से कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, 2 साल चलती रहेगी, 4 साल चलाते रहो, कोई एंड नहीं है इसका, ये एंडलेस है, लेकिन आप इसको ख़त्म कराइए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज से ही बहस शुरू कर देते हैं इस केस पे। जज साहब एकदम एग्री थे। देखिए, ये भी समझ लीजिए, ये एक ऐसे जज हैं जो इस केस को फिनिश करने का, इस केस को डिसाइड करने का मादा रख रहे हैं। और संदीप दीक्षित उस बहस का एक अहम पहलू है जो इस केस को डिसाइड कराने का मादा जिनमें दिख रहा है। आज मेरे पास एक और किसी ने शेयर किया था कि एलपी मिश्रा के बारे में कुछ बोला गया है कि एलपी मिश्रा देखिए आप कोर्ट में थे आज, ये वो। भाई एलपी मिश्रा आप नहीं लेके आओगे ना तो आपको नंगा कर दिया जाएगा, लाना पड़ेगा। मेरा मकसद या मेरी टीम का मकसद ये नहीं है कि आपको गालियां दें, आपको लात मुंह से मारे, ऐसा कोई मकसद नहीं है हमारा। हमारा मकसद ये है कि जो लोगों का पैसा लिया गया है वो लोगों के लिए यूज हो, और आपको करना पड़ेगा वो। अगर आप नहीं करोगे तो आप अंजाम आपके सामने होगा। मत करो, जाओ। अभी तो 20-25 लाख रुपए और बचा हुआ है, वो आपको करना पड़ेगा लोगों के लिए यूज। किसी के बाप का पैसा नहीं आया आपके पास, लोगों का पैसा लोगों के लिए यूज होगा वो। आप आज एलपी मिश्रा आ गए तो एहसान कर दिया क्या आपने किसी पे? पिछली 2 डेट में नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे? उसकी भरपाई कौन भरेगा? हो सकता है कुछ उस टाइम पे हो जाता, वो आ जाते तो कहने का मतलब ये है कि एहसान जताने की किसी को जरूरत नहीं है। दुश्मन, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। यहां पे सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए कि नौकरी कैसे ली जाए। और अब हमारी लड़ाई 19 तारीख से एकदम कंटिन्यू शुरू होने जा रही है, ठीक है। 19 तारीख से हमारा केस डिसाइडिंग मोड पे आ चुका है। एक फाइनल काउंटर सरकारी इंस्ट्रक्शंस भी सरकार से मांगे गए हैं कि आप इंस्ट्रक्शंस लाके दीजिए। और इंस्ट्रक्शंस क्या लेके आते हो? अगर आप चाहते हो कि 6800 हो तो कैसे करोगे, वो आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं देख रहा था कि एक और पोस्ट किया गया कि धरना बनने के लिए। देखिए, आपने धरना पहले भी किया था, आपने अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, आपने खुद बोला था कि प्रपोजल लेके आ रही है सरकार, लेकिन कोई प्रपोजल नहीं लेके। आप मुझे बता दीजिए प्रपोजल है क्या इस केस में? अगर आप 69,000 के ऊपर भर्ती करते हो तो भारती पटेल जिंदा हो जाएगी। नहीं कर सकते आप। आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो उनको बाहर निकाला जाए या लिस्ट को क्वेश्चन किया जाए, जो धरने के बेस पे आप कभी जिंदगी में नहीं करा सकते। आपको लगता है कि सरकार उनको बाहर करेगी आपके धरने पे? करवा लो अगर हिम्मत है तो। सरकार ने कोर्ट में बोल दिया कि पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा। इसका मुद्दे का सिर्फ और सिर्फ अंत एक कोर्ट डिसाइड कर सकती है और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। बाकी आपको पाप धोने हैं, आप चाहे कुछ भी करिए, पाप धोने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, हमारे पास अभी प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे हमें फाइट करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम्स फाइट करने के लिए अब हमें ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग एकदम मुहाने पे खड़े हुए हैं जहाँ से हमारी बहस स्टार्ट हो गई है। और इस बहस में हम लोग 6800 की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब वो किस तरीके से हो सकता है, आप मतलब ये सब लोगों को देखिए, यहाँ पे किसी को ये नेगेटिव माइंड से नहीं बैठना चाहिए। नेगेटिव माइंड से अगर आप बैठेंगे तो एक दूसरे में बुराई ढूंढते रहेंगे। यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि भारती पटेल को कैसे ख़त्म करना है, रोविन सिंह को कैसे ख़त्म करना है, मोहिनी तिवारी को कैसे ख़त्म करना है, या फिर जो अमेंडमेंट आया है इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इन सब पे हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए, ठीक है।
तो इसी के बाद अगर मैं बात करूं कि देखिए ऐसा होता है, जैसे कि अभी मैं कुछ कमेंट देख रहा हूँ कि बहुत कमेंट नेगेटिव भी आ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, हम लोगों ने जब केस में कोर्ट में गए हैं, संदीप दीक्षित को लेके गए या किसी को भी लेकर गए, उस दिन बता दीजिए इस दिन गलत हुआ कोर्ट में, उस दिन सुनवाई नहीं हुई, आधे घंटे से कम सुनवाई हो उस दिन बता दीजिए आप। और ऐसे ही होता है कोर्ट में अगर आप सही से लड़ते हैं तो। एक होता है, आपने देखा होगा 90s 80s में मूवी आती थी कि एक हीरो जो होता था वो बाइक रेसिंग कर रहा है, विलेन के साथ बहुत सारे विलेन मतलब वो लोग रेसिंग में होते थे, और जो जो क्या बोलते हैं हीरो होता था उसी के सामने कांटे टक्कर सब चीज़ डाल दी जाती थी, पत्थर और एंड ऑल सब कुछ, उसको तलवार से मार रही हो। लेकिन अंत में क्या होता है, तो सत्य के लिए जो है ना, आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जाके संदीप दीक्षित के यहाँ पे घर पे बैठ जाओ, उनको जाके उल्टा पढ़ाओ, उनको आपने 3-1.5 लाख ले रहे थे उनकी जगह 3 लाख जाके कुछ भी कर दो, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। आप नौकरी चाहिए, आपको सच में नौकरी चाहिए ना, या नेतागिरी करनी है तो नेतागिरी करें। तो कहने का मतलब ये है कि आप नौकरी, सब लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है। देखिए बहुत लोग, मैं कल देख रहा था कि बहुत लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे उन लोगों को कि इनका ये हो जाए, इनके बच्चे ये हो जाएं, ये वो हो जाए। आपसे भी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस तरह की बातें ना करें, ये भी अच्छा नहीं लगता है। इतना करो, इतनी गालियां दे दो, चाहे इतना टॉर्चर कर दो, जिससे कि आपका जो पैसा दिया गया है वो सही दिशा में यूज हो जाए, आपको नौकरी मिल जाए। और हम भी यही चाहते हैं, सही दिशा में प्रयास हो और नौकरी मिल जाए। जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, और हमें पता है कि जितना हम कर रहे हैं उससे आपको नौकरी मिल जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के पास भागने की। लेकिन जो पैसा लेके बैठे हैं वो सही दिशा में यूटिलाइज हो जाए, हम लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं सभी की चीज़ों के साथ अभी मैं अगर सरकार के प्रपोजल पे मैं बात करूं, तो देखिए प्रपोजल जो संभावित हैं, ये बार बार इसको कोई राजपूत प्रमोद करके है, यार तुम फालतू की बातें ना करके लड़ाई की बातें करते हो, जब देखो कोर्ट पर फोकस, काम नीचे दूसरा दिखाने के अलावा नहीं होता, यार तुम हर दिन संदीप चिल्लाते रहते हो। अगर आप वास्तव में अन्न खाते हैं, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, अन्न खाते हैं तो आपके पास सद्बुद्धि होनी चाहिए। आप एक दिन कोर्ट में आकर देखो, मैं सभी को ओपन निमंत्रण दे रहा हूं, 19 तारीख को डेट लगी है, आप कोर्ट में आइए, कोर्ट में अपनी आंखों से देखिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आज 10-12 लोग थे, उन्होंने सबने देखा। ठीक है, तो ये फालतू के कमेंटबाजी ना करें। नौकरी की जरूरत है तो नौकरी के लिए बात करें, नहीं तो मत करें। जो गलत कर रहा है उसको गलत बोला जाएगा, जो सही करेगा वो सही बोला जाएगा। तो इस फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं होना चाहिए किसी के पास। ठीक है, देखिए सरकार के पास जो एक्सपेक्टेड प्रपोजल्स हैं, या तो सरकार फिर से सुपर न्यूमेरिक की बात करे, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, उस दिन ये लोग गए थे मिलने के लिए, जब मंत्री जी से मीटिंग थी, उस दिन उन्होंने उसकी प्रपोजल की बात की थी, सुपर न्यूमेरिक की। तो डीजी साहब का यही कहना था कि जो सुपर न्यूमेरिक है वो आप बात क्यों कर रहे हो सुपर न्यूमेरिक की हमारे से, जिन लोगों को मिलना चाहिए वो लोग बात करें, आप क्यों कर रहे हो इस तरह की बात। दूसरी चीज ये है कि अगर आप सुपर न्यूमेरिक पे आप अपने आप को एडजस्ट कराना चाहते हो तो आप 69,000 के ऊपर हो जाओगे, और भारती पटेल जिंदा हो रही है, इसलिए जज साहब डिनाई कर रहे हैं बार बार। दूसरा प्रपोजल ये हो सकता है कि आप उनको बाहर करें और इन्हें एडजस्ट करें। तो ये सरकार कभी प्रपोजल लेके आने वाली है नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर है। पॉलिटिकल प्रेशर समझ लो, या फिर ये पॉलिटिकल प्रेशर भी मत समझो आप इसको समझो कि वो 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, और वो सरकार वो अपनी गलतियों की वजह से नहीं कर रहे हैं, वो रिश्वत लेके नहीं गए वहां पे, देखे वो सरकार ने लगाए हुए हैं, इस वजह से नहीं दे सकते। वो सरकार कोर्ट पे डिपेंड है कि कोर्ट इस बात को बोले। तीसरा प्रपोजल क्या हो सकता है, तीसरा प्रपोजल ये हो सकता है कि बैकलॉग की सीटों को आपको दे दिया जाए। तो बैकलॉग की सीटों को देने के लिए इनको फ्रेश एडवर्टीजमेंट निकाल लेना पड़ता है, तो इस वजह से वो भी नहीं हो सकता है। तो प्रपोजल्स हैं क्या आपके पास एक्चुअली, जब ये लोग उस दिन मिलने गए थे प्रपोजल नहीं दे पाए थे उनको। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सरकार कोर्ट पे डिपेंड बैठी है, कोर्ट सरकार पे डिपेंड बैठा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि कोई तो कुछ बोले,
अब उनसे रिटर्न में मांगा गया है, देखते हैं रिटर्न में क्या देते हैं। ठीक है, तो इस सभी चीज़ों को लेते हुए अभी मैं अगली में बात करूं तो देखिए हमारे पास 3,78,000 रुपये आए थे अभी, सभी को शेयर भी किया गया था सोशल मीडिया पे। 3,78,000 में से 1,50,000 संदीप दीक्षित जी को पे किए गए हैं। 1,50,000 1,50,000 में आज उनकी बहस हुई है, वो आपके पास स्लिप और मैंने ट्रांजैक्शन डिटेल भी डाल दिए हैं। वो पेमेंट मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से किया था क्योंकि जॉइंट अकाउंट से भी पैसा नहीं निकल पाया है। हम तीनों लोग लखनऊ में नहीं थे इसलिए नहीं निकल पाया, वो पर्सनल अकाउंट से पेमेंट किया है, वो बाद में ले लिया जाएगा। तो 3,78 में से 1,50 पेमेंट किया गया। अभी क्योंकि पैसा निकल नहीं पाया तो इसलिए जो जूनियर की फीस एंड डॉक्यूमेंट्स जो लगने थे कोर्ट में उनके पैसे अभी तक पेमेंट नहीं किए गए हैं, वो हमें पेमेंट करना बाकी है। 17-18 जो भी पड़ेगा उतना पैसा पड़ेगा, वो अभी पेमेंट करना बाकी है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें 3,78 आया हमारे पास, 1,50 प्लस 1,70 आप माइनस कीजिए तो 2,08,000 रुपये लमसम बचता है। इतना पैसा हमारे पास अभी है। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होने वाली है? प्रॉब्लम ये क्रिएट होने वाली है क्योंकि अब मैटर होगा रेगुलर, एक दिन के बाद हो जाए या फिर रेगुलर हो जाए। कोशिश हमारी यही है, जैसे कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि इस अक्टूबर में केस खत्म हो कैसे भी, और यही हमारी इंटेंशन है कि कैसे भी खत्म हो जाए। अब लगातार 2 डेट 3 डेट 4 डेट जितनी भी हो जाए लगातार हो जाए और खत्म हो जाए अक्टूबर में। तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। आप भी देख रहे हैं कितना पैसा लग रहा है वहां पे, आपके सामने हर एक पैसे का हिसाब दे दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा सोशल मीडिया पे। लेकिन आप देखें कि कहाँ पैसा आपका इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपका पैसा इस्तेमाल सही जगह हो रहा है तो आप पैसा दें, अन्यथा नहीं दें। ठीक है, आपको खुद दिख रहा होगा कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है आपका पैसा। इसमें कुछ इफ एंड बट वाली बात नहीं है। आप देखेंगे कि 25 लाख रुपए रख लिया गया, जो भी हमारे पास 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी उसमें से पैसा वापस ले लिया गया। हालांकि वो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया था, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता फिर किसके दम थी जो एक बार टच करके दिखा देता पैसे को। लेकिन चलो कोई नहीं, वो इसीलिए दिया गया था शायद। हमने 2 लाख रुपए दिया था, हमने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया, हमने एक बार भी नहीं मांगा। लेकिन नहीं, चलो कोई नहीं। देखिए मतलब बेसिकली पैसा आप सभी का है, सबकी नौकरी में लगना चाहिए और कहीं नहीं लगना चाहिए, चाहे किसी के भी पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस पैसे को अपने बाप की बापौती कोई समझने लगता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो पैसा लोगों का है, लोगों के काम में लगना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि 25 लाख रुपए मैंने 5 लाख रुपए वहां कहीं दे दिया बैकडोर से किसको दे दिया आपने पैसा? कौन पैसा यहाँ पे घूस खा रहा है बता दो मुझे उसका नाम। इतनी औकात है किसी की कि इस केस में घूस खा जाए? ये केस जो है ना पूरे देश नेशनल स्तर पे इसके चर्चे हैं इस केस के, और किसी की इतनी मजाल की केस में पैसा खा जाए तो ये सब फालतू की बातें नहीं चलेंगी। ये सवाल करना सभी का फर्ज है। हो सकता है कि आपको फिर धरने के नाम पे और किसी के भी नाम पे गुमराह किया जाए, मतलब गुमराह इन द सेंस अपने पाप धुले जाएं। और यही होता है हमेशा, जब भी प्रॉब्लम आती है धरने के नाम पे पाप धुल दो। जब भी प्रॉब्लम आती, कल मैं पोस्ट देख रहा था, मैं केस छोड़ के भाग जाऊंगा। जब पैसे हैं तुम्हारे पास पैसे दे दो, चले जाओ। किसने रोका तुमको? जाओ। ऐसा तो है नहीं कि केस लड़ने वाले तुमसे बेटर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से और तुमसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं केस लड़ने के लिए, तो जाओ। किसने रोका आपको? पिछले भी आपने डाला था कि मैं चला जाऊंगा छोड़ के, फिर जाते हो नहीं। अब यार तुम असली वास्तव में क्या मत बोलवाओ, छोड़ो। देखिए अगर आप जाना चाहते हैं जाइए, मोस्ट वेलकम। लोगों का पैसा वापस कर के जाइए, पैसा लेके नहीं भाग सकते आप किसी का। ठीक है, कहने का मतलब ये है ओवरऑल, जो हमारा ओवरऑल कहने का आज का ये है कि जो पैसा अब 19 तारीख से एकदम पटरी पे ट्रेन खड़ी है हमारी, अब दौड़ेगी वो। हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस हैं जिनसे हमें निपटना है। एक है भारती पटेल। देखिए जब फाइनल आर्गुमेंट होंगे तो भारती पटेल पे बात होगी,
ये भी बात आपको सबको समझनी पड़ेगी। उस पर भी होनी है, वो भी हमारे लिए नासूर बन के खड़ी हुई है। वो ये कह रही है कि 69,000 के ऊपर 69,000 एक भी पद हो गया तो मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट 69,000 का था। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक ऑर्डर कर दिया है शिवम पांडे में। वो ये कहता है ऑर्डर कि 69,000 के लिए आपने एडवर्टीजमेंट किया था तो आप 69,000 का ही आप भर्ती करें। सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कोई भी डायरेक्शन आपको नहीं दे सकता कि आप 69,000 के ऊपर बियॉन्ड 69,000 के आप भर्ती करें। ठीक है। दूसरा नासूर आपके लिए है जो जनरल की पिटीशंस हैं, उन पे बहस का मुद्दा है, हम उनको आराम से खत्म करा लेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला है। ठीक है, बहस का मुद्दा है अभी भी, लेकिन ठीक है। तीसरा मुद्दा हमारे पास बचा हुआ है एक अमेंडमेंट जो आया हुआ है। अमेंडमेंट आप सभी लोग दबाव बनाएं जिससे वो अमेंडमेंट वापस हो सके। अगर वापस हो जाएगा आपका सबका मेरा भला सबका उसी में है। अगर अमेंडमेंट वापस नहीं होगा तो इस पे भी बहस होगी, और बहस कहाँ पे जाएगी वो देखने वाला समय बताएगा, आने वाला समय, है ना। हो सकता है कि उस पे बहस पे हम लोग एक दिन में खत्म करा लें उसको, ये भी है। देखो मतलब कहने का मतलब खत्म तो होना तय है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपके 5-7 लाख रुपए फिर से लगने हैं, क्योंकि उस पर बहस होगी, एक दिन वो भी खाएगा। तो वो डाला ही क्यों गया? अगर वापस हो जाएगा तो सब चीज बच जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो वापस हो जाए तो उसका इलाज हो जाएगा। बहस का मुद्दा जनरल का बचेगा, वो हम एक डेट में खत्म करा लेंगे या 2 डेट में खत्म करा लेंगे। ठीक है। भारती पटेल जो है, अगर 69,000 के एक्सेस में नहीं जा रही है भर्ती, तो भारती पटेल अपने आप शून्य पड़ी हुई है। ठीक है। एक्सेस में वो लोग जाएं जो हमारी जगह लगाए गए हैं, हमने एक्सेस में नहीं है। वी आर द पार्ट ऑफ 69,000। तो जो एक्सेस में है उनकी बात की जाए, हमारी बात नहीं की जाए। कोशिश हमारी यही है कि अक्टूबर में कैसे भी मुद्दा किसी भी तरीके से फाइनल हो। दैट्स ऑल। आज की कोर्ट की प्रक्रिया एंड ऑल मैंने आपको सभी को ये सब चीज़ बता दी। अब मैं आपके सवाल ले लेता हूँ, अगर किसी के कोई सवाल हैं तो मैं यदुवंशी संजय भैया लिख रहे हैं कि भाई सभी लोग अपने जूते का ब्रांड बताइए जो अपने पैसे से लिए हो, हराम के नहीं। क्या कोई आज बात हुई है कि जूते वूते पे भी? मैं नहीं देखा हूँ किसी का लाइव, सच बताऊँ। मुझे जिस किसी ने फ़ोन पे बता दिया वो मैंने सुन लिया। तो मैं जूते जो है ना, ये कोई लोकल ब्रांड है जो मैं पहने हुए हूँ, लोकल है मतलब कोई मैं आगरा का रहने वाला हूँ, उधर शूज़ बहुत बनते हैं, तो लोकल शूज़ खरीदा हुआ है, वो मैं पहन रहा हूँ। और पिछले 2-2.5 साल से इसको पहन रहा हूँ, क्योंकि ये लेदर का शूज़ है, ख़राब नहीं हुआ अभी तक। और मैंने ये शूज़ लिया था 750 या 800 रुपये का, ऐसा कुछ लिया था। ठीक है। कुछ मुझे लग रहा है इस पे भी कुछ हुआ है आज। इसके बाद अगला कमेंट ले लेते हैं। प्रवीण मुजफ्फर विजय यादव, मैंने आपका इस कमेंट का रिप्लाई कर दिया था। भाई अधिक सीट नहीं जुड़ेंगी तो नियुक्ति कैसे होगी? दीपचंद मौर्य जी, देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ये इसको मैंने अभी कवर किया था। अच्छा आपका क्वेश्चन है बहुत। देखिए जो सीटें ऐड करने की बात हो रही है, सरकार कह रही है कि आप उनको भी मत छेड़िए और इनको भी भर्ती कर लीजिए। कोर्ट कह रही है कि हम ऐसा नहीं करने दे सकते। हम तो एक बार के लिए अलाउ भी करते हैं, लेकिन भारती पटेल आपको बिल्कुल नहीं करने देगी, जो लीगली वैलिड है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, कहने का मतलब ये है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अब कैसे होगी भर्ती? या तो आप उनको बाहर निकालें, बाहर निकालने के बाद सुप्रीम कोर्ट उनको अंदर कर देगा। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सरकार कोर्ट में जाए और लिस्ट को दे, सिलेक्शन लिस्ट फाइनली ये वाली है, इतनी कट ऑफ तक ये सारी चीज़ दे दे, और ये लोग हैं, इनको फाइनली सिलेक्टेड होना चाहिए। तो कोर्ट उनके लिए डिसाइड करेगी क्या रास्ता उनके लिए निकालना है, तो उनके लिए देखेगी, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा रास्ता अगर हम लोग बात करें तो ये बनता है कि कोर्ट यही कह दे कि इस लिस्ट को क्वेश करो, एक नई लिस्ट बनाओ। अगर ऐसा भी कर देती है तो आप 6800 फिर भी सुरक्षित हैं, क्योंकि ये जो 6800 आई है नई लिस्ट बनाने के बाद ही आई है। तो ये आपके पास रास्ते हैं, और जहां तक मुझे लगता है इन्हीं में से कुछ होगा। ठीक है। अगला मैं पढ़ता हूं, मुझे जवाब दें। क्या बोल रहे हैं भैया? मुझे एक बात का जवाब दें, क्या सरकार ने 6800 की गलती के संबंध में कोर्ट में शपथ पत्र दिया है या नहीं, या बस ओरली ही सब चल रहा है? देखिए आपने काउंटर पर जो आए हैं, एक क्या नाम है उसका, महेंद्र पाल पे एक काउंटर आया है और एक काउंटर आया है रॉबिन सिंह पे। दोनों ही
ऑन रिकॉर्ड आए हैं, दोनों में ही गलती स्वीकार करी है सरकार ने। 27 जनवरी को एक ऑर्डर आया था, उसमें ओरली स्वीकार करी थी और यहाँ पे रिटन में की है दोनों में। तो अपने पक्ष में सरकार का आप एक चीज समझिए, सरकार न चाहकर भी आपके पक्ष में खड़ी है। चाहे कितना भी सरकार ये कर ले कि आपको लगे या किसी को भी लगे कि नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी होना चाहेगी ना सरकार आपके साथ खड़ा, तब भी उसको खड़ा होना पड़ेगा। ये उसकी मजबूरी समझ लो या कुछ भी समझ लो, आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने खुद अपने काउंटर्स में इस चीज को एक्सेप्ट किया है। सरकार ने खुद इस लिस्ट को निकाला है 6800 को। तो उनको चाहे मजबूरी में समझ लो या जानबूझ के समझ लो, जैसे भी आपको समझना है, लेकिन सरकार को खड़ा होना पड़ेगा। सरकार इस चीज से नहीं बच सकती बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद अगले कमेंट शूटर अविनाश पाल सूर्यवंशी जी लिख रहे हैं 69,000 के जियो में सीट बढ़ाने घटाने। हाँ, ये आज इन्होंने एलपी मिश्रा जी ने ये बात भी रखी थी कि स्टेट को राइट होता है, कभी भी सीटें घटा बढ़ा सकती है, स्टेट को ये ओपन टू स्टेट होता है। ये इन्होंने इस बात को रखा था एलपी मिश्रा जी ने, लेकिन जज साहब ने मना कर दिया क्योंकि भर्ती क्लोजर पे है आपकी, आप उस टाइम पे नहीं कर सकते। आप बीच में जब भर्ती प्रक्रिया चल रही थी वहां पे कुछ भी कर सकते थे, लेकिन भर्ती एक बार फिनिश होने के बाद एक टैग लगवा लिया आपने सुप्रीम कोर्ट से जाकर, उसके बाद ये सब नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं सरकार ने, वो आज का ऑर्डर आप उठा के पढ़ेंगे तो उसमें साफ क्लियर लिखा है कि अगर ऐसा करना भी चाह रहे हैं 69,000 के एक्सेस में आपको कोई भी भर्ती करनी है, तो आप ऐसा प्रपोजल तैयार करके लाइए। ये सरकार से पूछा गया है, आपके आज के ऑर्डर में भी है, ठीक है। यदुवंशी संजय जी लिख रहे हैं, भाई संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल भैया, देखिए सब लोगों को, अब हम लोग अंतिम पायदान पे चल रहे हैं, केस खत्म होने की कगार पे, सब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा अगर नौकरी चाहिए तो। आपका एक एक पैसा, एक एक हिसाब आपको जब चाहिए तब दिया जाएगा, हर तरीके से दिया जाएगा, पूरी पारदर्शी। आप देख रहे होगे मैंने स्लिप डाली भी हुई है। कोई लोग ये भी बोल रहे थे सुबह में कि स्लिप फर्जी है, मैंने उसके साथ ट्रांजैक्शंस डाले हुए हैं। अब भी किसी को लग रहा हो तो भैया करे, नहीं तो जयराम जी की, है ना। सरकार को देना पड़ेगा, बिल्कुल आपको सरकार को देना पड़ेगा आपको। विजय ने जो एप्लीकेशन फाइल किया था उसका क्या मैंने बता दिया, अभी बहुत देर डिस्कशन किया है उसी पे। तो डिसाइड कौन करेगा 6800 को, सरकार या जज? देखिए जज का ये कहना है कि एज अ फ्रेंड सरकार जज को ये सजेस्ट करे कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, तो डिसाइड तो जज को करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और जज को डिसाइड करने के लिए आपके वकीलों को बहस करनी पड़ेगी, चढ़ना पड़ेगा उनके ऊपर, तब डिसाइड होगा मैटर। वो सब के लिए हम सबको लगना पड़ेगा, ठीक है। 1,30,000 सीट्स के अंदर अधर पर क्या लिख रहे हैं आप? आपका कमेंट गायब हो गया। ज्वाइनिंग पक्की है, संदीप यादव जी लिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ज्वाइनिंग तो देखिए पक्की है। अब हाई कोर्ट से निकल का मैटर सिंगल बेंच से क्या ऑर्डर आता है उस पर डिपेंड करेगा, और जहां तक है कि सिंगल बेंच अब ऑर्डर देने की कगार पे है, हम सभी लोगों को जल्दी ये सब चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बेंच में मैटर को टैग्ड किया गया है और इनको खत्म भी करना है इसको। भाई आंसर की में ओबीसी कट ऑफ कितना हो सकता है, 65-53 या 66-48, उसका चयन कैसे होगा? देखिए अभी तक डिवीजन बेंच के ऑर्डर को सही माना जा रहा है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, तो जज के विवेक पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उस टाइम पे 6800 नहीं आई थी, तो हो सकता है क्योंकि सरकार ने जो काउंटर दिया है उसमें 6800 को कंसीडर करके बताया गया है, तो जहाँ तक है 6800 को कंसीडर करना पड़ेगा उनको, उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। उस टाइम पे 6800 नहीं आई थी, ठीक है। बस यही सब है आपके सवाल, और शायद ख़त्म हो गए हैं। और अगर किसी का कोई सवाल हो तो 1 मिनट और हूँ, आप टाइप कर दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी ऊपर के कमेंट देख लेता हूँ मैं, अगर कुछ भी है ऐसे तो। लगभग मुझे लग रहा है सभी पढ़ लिए। भाई काला नाग बोल रहा है 6800 खत्म, भाई जेलर इस भर्ती में है या नहीं, बस कूदता रहता है। मैं आपको बता दूं संजय भाई कि जो जेलर साहब हैं वो फेल हैं, वो इस भर्ती में नहीं है। उन्होंने जो पिटिशन डलवाई थी, कमीशन उन लोगों को मिलता है, वो कमीशन लेके पिटिशनर बनाते हैं, वो सब यही सब चल रहा है उनका।
मैं ज़्यादा कमेंट किसी पे नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन रही बात उसकी कि 6800 ख़त्म, तो सपने देखना बुरी बात नहीं होती है किसी के लिए। वो लोग अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं, बस इतना ही। धरने के बारे में बताया, मैंने आपको बता दिया धरने के बारे में, मैंने अभी सब चीज़ों को कवर किया है। आई विल गो विद आयोग टीम, बिल्कुल भैया, देखिए सबके सपोर्ट से ही सब कुछ संभव है। हम लोग अब एकदम पटरी पे ट्रेन खड़ी है आपकी, चलने को रेडी है, ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है आपको, बस चलना है अब हम लोगों को, है ना। और गंतव्य भी हमारा पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। आपकी ट्रेन कटरा से लेके बिहार नहीं जाने वाली है, यूपी में रहेगी, ठीक है। तो वो डेस्टिनेशन भी आपके पास में है। जज महोदय निर्णय करेंगे अभी तक की जितनी सुनवाई हुई है उसके हिसाब से, बिल्कुल उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता क्योंकि ऑफिस में बैठा हूँ, नहीं तो मेरे पास भी आज बहुत कुछ बोलने के लिए था, लेकिन अब छोड़िए, उन सब पे नहीं जाना चाहिए मुझे भी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो पैसा आप लोगों का यूज़, आप लोग प्रेशर बनाए, वो यूज होना चाहिए, किसी के बाप का पैसा नहीं है। और हम भी यही प्रेशर बना रहे हैं इतने दिन से। अगर नहीं बनाते, एलपी मिश्रा आपके केस में कभी नहीं आते, ये बात भी आप समझ रहे हो। एलपी मिश्रा कभी नहीं आते, वो यूएन मिश्रा के नाम पे फिर से 3-3.5 लाख रुपए ले लिया जाता पर डेट के हिसाब से, और पैसा ऐसे ही बर्बाद कर दिया जाता। एलपी मिश्रा आ रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कोई सवाल है भाई? दोनों धरना टीम के दलाल कहाँ हैं अभी? यार मैं क्या बोलूँ, कौन दलाल है कौन नहीं। मैं सच बताऊँ तो मैं कभी कोई पोस्ट नहीं देखता इन लोग, किसी के नहीं देखता हूँ, ना किसी का कोई ऑडियो वीडियो कुछ भी नहीं देख पाता हूँ। इतने ज़्यादा कॉल्स आते हैं, आप लोग अगर कोई कॉल पे बता देते हैं तो मैं सुन लेता हूँ, अदरवाइज मैं ध्यान नहीं देता। मैं आप ये समझिए, मैं ये मान के चलता हूँ ये साले भर्ती में कोई है ही नहीं। मैं कभी इनको ये नेगलेक्ट करके चलता हूँ कि ये है ही नहीं, ये इस दुनिया में ही नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ। बाकी उनको क्या मानना है क्या नहीं मानना है वो जाने। अगर लेकिन वो गलत करते हैं तो वहाँ पे सुनेंगे, ये भी मैं बता दूँ। कल इन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया है संदीप दीक्षित। जब एक बात बताइए, संदीप दीक्षित को आपको हायर करना नहीं था, आपको तो हायर करना नहीं था, आप लेने क्या गए थे उनके पास? क्यों गए आप उनके पास? हम एलपी मिश्रा के पास आज तक गए, राकेश चौधरी के पास आज तक गए? कभी गए? हम भी जाके काम बिगाड़ सकते हैं, लेकिन नहीं गए ना। आप क्या लेने गए थे वहां पे? कभी बेवकूफ हो क्या? आप अपने हिसाब से लड़ो, हमें अपने हिसाब से लड़ने दो। जबरदस्ती की अंगुली टांग अड़ानी है किसी के में? तो कहने का मतलब यही है कि नौकरी लेनी है तो नौकरी के उसके हिसाब से लड़ लो, अदरवाइज आप घर बैठो तो ज़्यादा बढ़िया है। पैसे दे जाना हमें, जो आपने धरने के सीएम के नाम पर और वो सभी चीज़ों के नाम पर लिए हैं, वो पैसे दे जाओ किसी को लड़ने के लिए, आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लड़ने वालों की कमी नहीं है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। और सभी साथी, आई होप कि अभी सभी को समझ में आया होगा, और नहीं आएगा, अगर किसी कोई नहीं जुड़ पाया है तो मेरा द्वारा वीडियो देख लेना, और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो प्लीज़ मुझे कॉल कर लेना कभी भी। आपका भाई आपके लिए बैठा हुआ है, ऐसे फ़ोन करना कि आपका भाई बैठा हुआ है, ठीक है। भाई समझ के कॉल करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेंगे, और आपके मन में भी कभी कुछ गलत नहीं आएगा। मैंने आपको बता दिया है, ये चीज़ें हैं कोर्ट में, ये चीज़ें करनी है। और मैं आपको फिर से ये बता रहा हूँ, जिस भी भाई को ये लगता हो कि ये गलत, वो आ जाए सुनवाई में, एंट्री में करवाऊंगा कोर्ट के अंदर, वो बैठ के सुने, देखे, चीज़ें को परखे कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। कभी भी मोस्ट वेलकम, जिसको कभी भी आना हो, ठीक है। बाकी जिसको भरोसा है वो भरोसा बिल्कुल बरकरार रखें, भरोसे को नहीं टूटने दी जाए। कोशिश, देखिए चीज़ें कोर्ट में इतना आसान नहीं होती हैं, चीज़ें हमारे पक्ष में होती हैं, विपक्ष में होती हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ, सबसे जूझना पड़ता है। तो देखते हैं क्या होता है ना। बाकी सहयोग सबका रहेगा तो बेहतर होगा, और बेहतर जल्दी से हम लोग अब नियुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जल्दी हम लोग शायद नियुक्ति पा जाएं। ऐसा इस तरीके से हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।